इस क्वेश्चन में मैं आपको रिवोल्यूशन का शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप लोगों को उतना एंट्री नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को डायरेक्ट रिवोल्यूशन का अकाउंट बनाने दे दिया जाएगा, ठीक है। तभी आप एंट्री लिखेंगे कहाँ पर, ये नोट कर, क्योंकि उसमें एंट्री बनाना की ज़रूरत नहीं रहता, तो आप एंट्री लिख के फिर रिवोल्यूशन बना के उससे आप लोगों का टाइम टेकिंग होगा, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट रिवोल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। और किस तरह से बनाऊंगा वो भी आप लोग देखिएगा, एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है, जिससे आप लोग बिना कोई टाइम लगाए तुरंत रिवोल्यूशन को सॉल्व कर, तुरंत रिवोल्यूशन का फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, और टाइम भी बचेगा आप लोगों का। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2, ओल्ड रेशियो हो गया, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज फॉलोस। बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट ये आपका दिया हुआ बैलेंस शीट, ठीक है, ये सारा बुक वैल्यू हो गया ना। अब नीचे की इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। नीचे की इन्फॉर्मेशन है, पार्टनर डिसाइडेड दैट विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:2। ये हो गया न्यू रेशियो आपका 4:2, इट वाज एग्रीड दैट, ठीक है। अब आगे बता रहे, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 11,000, स्टॉक का वैल्यू कितना कर दिया गया, 11,000 रुपया। तो पहले कितना था स्टॉक आपका, 12,000, 1,000 क्या हुआ आपका, डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब याद रखिएगा, किसी भी तरह का अगर स्टॉक यानी अगर घटता है, यानी कि आपको अगर कोई भी एसेट्स है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, अगर सपोज मोबाइल ले लिए 50,000 कर लिए, अगर अगले साल उसका वैल्यू कितना 40,000 अगर हो जाता है, तो आपका 10,000 का तो नुकसान हो गया, ठीक है। देखो डिप्रिसिएशन से ही होता है, लेकिन 10,000 का तो वैल्यू गिरा ना, यानी कि नुकसान हुआ, ठीक है। सेम इसमें भी वैसे ही है। तो स्टॉक इस टू बी वैल्यूड कितना कर दिया गया, 11,000, पहले था 12,000, तो 1,000 क्या हो गया आपका, लॉस हो गया। और लॉस को हम लोग किस साइड दिखाते हैं, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड दिखाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह को। तो हमको रिवोल्यूशन को क्या करना है, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस दो पार्ट में डिवाइड करना है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाला हिस्सा, डेबिट साइड लॉस वाला हिस्सा, ठीक है। तो स्टॉक में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम उसको डेबिट साइड पुट करेंगे, ठीक है। मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, मशीन में भी डिप्रिशिएट मतलब घटना, मशीन का वैल्यू कितना 10% घट रहा है, ठीक है। तो 10% लॉस हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड दिखाएंगे। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएट बाय 20%, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट को किस साइड दिखाएंगे, बिल्डिंग का रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। पास एनएसटी जर्नल एंट्री, देखिए इसमें जर्नल एंट्री बनाने बोला गया, ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले इसमें फॉर्मेट बना के दूंगा, दिखाऊंगा कि ऐसे इसमें आंसर आता है, जो मैंने ट्रिक बताया इससे, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जर्नल एंट्री आपको करके दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। पी क्यू आर तीन पार्टनर थे, 3:2 ओल्ड रेशियो था, ठीक है। न्यू रेशियो कितना था, 4:2, ठीक है। तो अब इसका वर्किंग नोट कर लेंगे, क्योंकि इसमें परसेंटेज में बहुत सारा वैल्यू मशीन एंड बिल्डिंग का वैल्यू दिया था, जिसको फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मशीनरी टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%, ठीक है। तो मशीन का वैल्यू कितना था, 15,900, तो 10% डिप्रिसिएट कर देते हैं, ठीक है, 1,590, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग अब एप्रिसिएट हो रहा था, यानी कि बढ़ रहा था, ठीक है।
20%, ठीक है। तो बिल्डिंग आपका कितना था, 20,000। तो 4,000 का आपका प्रीसेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें तीन ही चेंजेस हो रहा था। हमारे पास एक स्टॉक था जिसका डायरेक्ट वैल्यू दिया था, जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका बनाते हैं डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद मैं एंट्री इसको आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ गया कि एग्जाम में अगर आपको सिर्फ रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो आप डायरेक्ट किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ आपको जनरल एंट्री करना नहीं है, ठीक है। जनरल एंट्री करने से आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप डायरेक्ट किस तरह से बना सकते हैं, देखिए। तो दो साइड होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले स्टॉक का क्या था कि वैल्यू था 11,000 और बुक वैल्यू आपका था 12,000। तो यानी कि बुक में आपका पहले कितना था, 12,000 रुपये, अब उसका वैल्यू कितना कर दी, 11,000। तो 11,000 हो रहा, तो एक 1,000 का क्या हो रहा, हमारा लॉस हो रहा। और लॉस को हम लोग किस साइड दिखाते हैं, रिवोल्यूशन का डेबिट साइड, ठीक है। तो स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक अकाउंट कितना, 1,000 का, ठीक है, 1,000 घटा था, ठीक है। इसके अलावा मशीन डिप्रिसिएट हो रहा था, ठीक है। कितना, 10% था, 51,590 का था, ठीक है। तो ये भी लॉस होता है, तो इसको भी किस साइड दिखाते हैं, मशीन का डेबिट साइड, ठीक है, 1,509। एंड बिल्डिंग आपका एप्रेसिड यानी कि प्रॉफिट हो रहा था 20%, तो इसको किस साइड दिखाएंगे, बाय साइड, बिल्डिंग का क्रेडिट साइड, ठीक है। सॉरी, रिवोल्यूशन का क्रेडिट साइड दिखाएंगे, ठीक है। कितना का, 4,000 का। अब कम बैलेंसिंग करते हैं तो इधर का ही अमाउंट ज़्यादा है, तो इस साइड अगर घटता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर इधर घटता है तो लॉस होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा था यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्लस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर थे, पी, क्यू एंड आर, ठीक है। टोटल आपका 4,000 का था, दोनों साइड 4,000 टोटल लिख दी, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट बना सकते हैं। अब प्रॉफिट निकालेंगे तो ये लाइन नहीं होगा, ठीक है, सिंगल लाइन। तो प्रॉफिट निकालने के लिए इन दोनों का टोटल यानी कि 2,590 को माइनस करेंगे 4,000 से, ठीक है। तो कितना आएगा, 1,410 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट है इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन 1,410, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पी को देंगे 1,410, रेशियो कितना था, 332, ठीक है। तो 332 यानी कि 3 और डिवाइड बाई 3 6 और प्लस 2 8। क्यू का भी वही है,
तो इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा 5275 एंड आर का 1410 इंटू 2/8 352.5। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको इसमें नहीं रखना चाहते पॉइंट में तो इसको क्या कर सकते हैं, आप क्रॉस कर लेंगे 5 to 9 और इसको 352 रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक बार ऐड कर लीजिएगा तो इसका 0 ठीक है, अगर पॉइंट में नहीं रखना तो आप क्रॉस कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बैठाएंगे 5 to 9 एंड 352। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बोला था कि आपको पहले ये बना कर दूंगा फॉर्मेट, उसके बाद ही जर्नल बनाऊंगा। तो अब जर्नल एंट्री भी कर लेते हैं। तो इसमें भी हम क्या करें, फॉर्मेट से एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, तो रिवोल्यूशन टू स्टॉक एंड टू मशीन। ठीक है, लॉस हो रहा तो सबसे पहले सी कर लेते हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू स्टॉक अकाउंट एंड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितने का पुट करेंगे, 1000 एंड 1590 टोटल कर लेते हैं 2590। ठीक है, बैलेंसिंग कर लेते हैं, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद बिल्डिंग आपको इंक्रीज कर रहा था तो बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स 4000 का। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एंट्री करते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट के लिए एंट्री क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स, पार्टनर कौन था हमको, पी क्यू एंड आर। ठीक है, प्रॉफिट कितना का है तो 1410 का, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया 5 to 9 एंड 352। ठीक है, एडिशन लिख लेते हैं, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इतना एक्स्ट्रा स्पेस खींच दिया था, हमको क्लोजिंग में एकदम लास्ट में ही करना है, बीच में नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका रिवोल्यूशन अकाउंट एंड जनरल एंट्री शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, इसमें अपने रिवोल्यूशन अकाउंट को शॉर्टकट मतलब कि डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं जल्दी। ठीक है।